हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया से होगा। और आज हम बात करेंगे, एक कंपनी है जिसका नाम है एस जी फिंसा। एक एनबीएफसी कंपनी है और हम इसके बारे में समझेंगे। अभी इसका क्वार्टर टू में इसका जो रिजल्ट आया वो काफ़ी बढ़िया है। देखिए, रिजल्ट तो बहुत सारी कंपनी को बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी स्टोरी को जानना बहुत जरूरी है। मैं जैसा आपने हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें पहले उसका बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, प्रोडक्ट को समझ आना चाहिए। जब तक आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा, बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आएगा, तब तक हम फिर उस स्टॉक के साथ कैसे रहेंगे। तो हम बात स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ अपना। मेरे चैनल पे या मैं अपनी वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, ना कोई टिप्स देता हूँ। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप मेरे कहने से और किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक बाय और सेल ना, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो इसमें आपके परिवार के बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। इसलिए अपने समझ, जब आप चीजें ट्रेंड हो जाए, जब आपको पता हो, तभी आप निवेश करें, अदरवाइज निवेश ना करें। जब आपको खूब लगता है, जब आपका कन्विक्शन आता है, तभी कोई स्टॉक को बाय करें और अपने डीमैट अकाउंट में रखिए और पोर्टफोलियो में। ये मेरा डिस्क्लेमर रहता है हर किसी में, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको मतलब एडवाइस नहीं दे सकता। लेकिन चीजें डिस्कस करना एज ए टीचिंग और एज ए लर्निंग पर्पज से आप उसको समझ सकते हैं और खुद से डिसीजन लीजिए। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को सीखने की कोशिश करिए। और मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे, जो बात है एस जी फिक्सर की बात है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो अभी जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आया वो काफी बढ़िया है। और अभी इसका जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो गया। और जो एस जी फिक्सर पे एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनी है। और एपीएल ग्रुप को जो चलाने वाले जो हैं, जो संजय गुप्ता की बात करें तो उनका बहुत लंबा 10-15 साल से वो उस बिजनेस को चला रहे हैं। एक सफल बढ़िया निदेशक रहे हैं। और अभी इसमें जो जो जी एस जी फिंसर है, इसमें मैनेजमेंट सारे जो ऑडिटर वगैरह सारे पदाधिकारी चेंज हो गए। और जो नए जो सीईओ बने हैं, जो विनय गुप्ता, वो भी संजय गुप्ता के भाई है और वो भी एपीएल अपोलो से संपर्क रखते हैं, उसी फैमिली। तो कहने का मतलब जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, वही प्रमोटर इसको स्टॉक मतलब इस कंपनी को चलाने की मतलब उसमें चलाने के लिए आए। क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि वो उन्हें देखता है कि इसमें जो जो कंपनी है इसका स्केल अप करने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। देखिए, इनका ये मानना है। वो हमें और आपको तो देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि इस कंपनी के साथ हमें रहना है, कितने लंबे समय तक रहना, क्या करती है। तो देखो, मैं एक चीज बता दूं, जब बिजनेस का हमें तो बिजनेस के जो गाइडेंस है उसके साथ साथ उस स्टॉक के साथ चलना होता है। और ना कि हम पहले से कोई क्लियर एग्जेम्पशन नहीं बना सकते, क्योंकि ना तो हम बिजनेस चलाते हैं और ना हम बिजनेस में, बस बिजनेस के हम पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं। क्योंकि हमने उस कंपनी का स्टॉक अगर खरीद रखा है तो हम एज ए हिस्सेदार हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं। लेकिन डिसीजन में जो कंपनी को मैनेजमेंट चला रहा है, सारे डिसीजन तो उसके पास है, हम लोग तो बाहर बैठे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर किसी बिजनेस में अपनी इक्विटी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं तो उसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस, मैंने आपको बताया कि एपीएल ग्रुप की कंपनी है ये। और अब इसमें जो बाहर के लोग हैं, जितना भी मैनेजमेंट है, सब बाहर चला गया। अब उसका जो मैन मैनेजमेंट है वो तो एपीएल अपोलो के जो और निदेशक हैं और संजय गुप्ता, उनके भाई हैं विनय गुप्ता, वो इसके सीईओ बन गए। क्योंकि अब ये चाहते हैं कि भी इनकी कंपनी है तो ये बढ़िया से चलाएं, उसे और स्केल अप करें। और जैसे आपने सुना होगा, बजाज फिंसर्व का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा स्टॉक बना। तो हालांकि इन्हें भी उसमें उसी प्रकार की ग्रोथ दिखाई दी। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी कंपनी की मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया है, एक्सीलेंट। अब बात करते हैं इनकी कि जो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। देखिए, एक चीज बताएं, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो, जैसे हम भारत में बात करें तो 7 लाख के लगभग, मतलब 7 करोड़ के लगभग एमएसएमई। तो एक तो इनका बिजनेस है जो एमएसएमई है उनको लोन देना। और दूसरा, जो इनके एंकर्स हैं, एंकर में जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हो, चाहे और कोई कंपनी हो, मतलब और बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं। तो अगर ऑटोमोबाइल में बात करें तो ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स है, एमजी हेक्टर है, और अशोक लीलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और भी बड़ी कंपनियां हैं इसमें। और अगर और मटेरियल में बात करें, टायर सेक्टर में बात करें तो देखिए कजारिया है और आपका अडानी है, वर्लपूल है, तो और भी सोमानी है, और भी बहुत सारे इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो आप इनको देखेंगे जितने एंकर्स हैं। तो अब जो बड़े जो एंकर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं
जो माल है, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा मोटर्स है, तो अगर ये जो मतलब इनके साथ जो काम करे, भाई सारी चीजें तो खुद नहीं बनाते, तो जो कुछ एमएसएमई कंपनियां होती है वो इनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। तो जब छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं तो वो एमएससी बनाती है, एमएसएमई बनाती है, तो एमएसएमई सप्लाई किसको करती है, भाई महिंद्रा महिंद्रा को करेगी, या जिसका टाइप मतलब किसी और टाटा मोटर से संपर्क, तो उससे साथ करिए। जैसे कजारिया की बात करें तो कजारिया क्या, भाई अगर जो एमएसएमई है वो माल दे रहे हैं उनको, राइट। और एक चीज और आती है, जो डीलर्स होते हैं, मतलब जैसे जो इनके डीलर्स होते हैं, चाहे वो देखिए जितने भी एंकर्स होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स के लोग, तो ये तो बड़ी कंपनी, उनके डीलर होते हैं जो गाड़ियां रखते हैं। तो इन्वेंट्री की बात करें, तो जब भाई कोई माल मार्केट में है और उन्हें अपने यहाँ गाड़ी बेचनी है, शोरूम में लानी, तो इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, अपने पास गाड़ी रखनी पड़ेगी ना, तभी तो कस्टमर को दिखाया, पता चला कस्टमर आया बोले मेरे गाड़ी को मेरे को 2 दिन में चाहिए, तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी कैसे देगी। और कंपनी तो पहला पैसा ले लेती है, तब आपको इन्वेंट्री देती है, तो इन्वेंट्री को पैसा चाहिए। तो इन्वेंट्री को पैसा जो आप बात करें जो एसजी फिनसर्व है, तो ये काम करता है। कहने का मतलब है, अगर किसी डीलर्स को, जो भी बड़ी जो एंकर्स है, अगर उनके साथ वो काम कर रहा है डीलर, उसकी डीलरशिप उसके पास, और इन्वेंट्री उसे अपने पास रखनी है उस कंपनी, तो इन्वेंट्री के लिए पैसा चाहिए। और क्योंकि जब माल बिकेगा तो वो पेमेंट कर देते हैं किसको, कंपनी को। और यदि पैसा जाए तो इन्वेंट्री, अगर मान लो उन्होंने पैसा उधार ले लिया किससे, मतलब जो एसजी फिनसर्व है उससे पैसा उधार लिया, इन्वेंट्री खरीद ली, और इन्वेंट्री जब जैसे बिकी, पैसा आया, प्रॉफिट अपने पास रख लिया, बाकी बैंक को वापस कर दिए। तो इनका जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए इन्वेंट्री के लिए पैसा इनको चाहिए था। तो एसजी फिनसर्व फिर इनको पैसा इन्वेंट्री के लिए भी देता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के डीलर हो, चाहे वो अन्य डीलर हो, और चाहे वो पार्ट सप्लाई करने वाले एमएसएमई हो। अब एक चीज और बताया, भारत में कम से कम 7 करोड़ के लगभग एमएसएमई लिस्टेड। तो आप समझ सकते हैं 7 करोड़ एमएसएमई अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, और बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, कजारिया है, अडानी है, तो इनको क्या करते हैं भाई, इनको माल भी तो सप्लाई करते हैं, तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन जो डीलरशिप ले रखी है वो भी तो काम करते हैं। तो कहने का मतलब इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, देखिए। और एक चीज और बड़े मजे की बात है इस कंपनी, ये डायरेक्ट किसी जो, अगर डीलर की बात करें तो किसी डीलर को डायरेक्ट ये लोन नहीं देते। उसमें क्या होता है, जैसे कोई अगर मान लो टाटा मोटर का डीलर है, तो उसमें टाटा मोटर जो मेन एंकर है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके थ्रू ही उसको डीलर को लोन देंगे। अब देखिए जो कंपनी है टाटा मोटर, वो चाहती है कि मेरी डीलरशिप ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा माल ज्यादा से ज्यादा बिके, तो वो उस डीलर को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो डीलर जो है उसके साथ काम करे। जैसे महिंद्रा महिंद्रा है, तो महिंद्रा महिंद्रा चाहेगा कि मेरी डीलरशिप जो उनके जो नए स्टोर से खुले और नए डीलरशिप खुले, तो अगर उनको पैसे की दिक्कत आती तो वो भाई उनके थ्रू जो ऐसी फिनसर्व उनको पैसा देता और वो इन्वेंट्री में गाड़ी खरीद कर रख लेते। और ऐसे ही मान चलो कजारिया को कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अब डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेंट्री चाहिए, कंपनी को पेमेंट देना है, तो भाई कजारिया ये कहता है सही, आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और आप इनको पैसे दे सकते हो, कोई दिक्कत। तो जो है जो एसजी फिनसर है वो उसको पैसे दे देता है एंकर के बिहाफ पे, और वो अपना बिजनेस इन्वेंट्री खरीदते हैं आराम से। अब एमएसएमई कंपनियां, मान चलो एमएसएमई कंपनियां क्या करती है, माल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अगर किसी, ये तो डीलर वाली बात होगी, दूसरी बात होगी कोई एमएसएमई कंपनी है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को माल सप्लाई करी है, अशोक लीलैंड को माल सप्लाई किया, टाटा मोटर को माल सप्लाई करी है, एमजी हेक्टर को माल सप्लाई करी है, टायर सप्लाई करी है, और भी कोई पार्ट इस्तेमाल करे, या वेदांता है, तो वेदांता भी इनके उसमें लिस्ट में है। तो अगर मान चलो उनको कोई माल सप्लाई करे, तो अब ये क्या करते हैं, उस मतलब उस जो एंकर है इनका बड़ा वाला जो बड़ी फर्म है, उसके माध्यम से वो एमएसएमई को लोन दे देते हैं। वो कहते हैं भाई ये आपके लिए माल सप्लाई कर रहे हैं और इन्होंने हमारे यहाँ आवेदन किया, आप बताइए क्या करें। तो वो कहता है भाई मेरे को माल सप्लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको पैसे दे, पेमेंट जो माल मुझे देंगे मैं पेमेंट इनको देंगे। तो जो रिसीवेबल के डेज होते हैं उसकी वजह से एमएसएमई को पैसे की दिक्कत होता है। तो एमएसएमई करती क्या है, ज्यादातर जो बिजनेस होता है उनका होता है B2B बिजनेस होता है। कहने का मतलब छोटी एक एमएसएमई कंपनी है, छोटे पार्ट बनाती है उसके ऑर्डर पे, और ऑर्डर पे पास बनाती है तो उसे ऑर्डर तो दे देती है टाइम पे। तो बड़ी कंपनी जब क्या होती है तो वो पेमेंट अपने हिसाब से उसको देती है, तो उनका रिसीवेबल बढ़ जाता है। जितनी एमएसएमई कंपनियां होती है, जब रिसीवेबल बढ़ जाएगा तो क्या उनको फिर इनके पास कैश क्रंच हो जाता है, तो कैश के लिए फिर क्या जाता है, एसजी के पास जाते हैं। लेकिन रिसीवेबल बढ़ जाते हैं, लेकिन जो एंकर्स हैं इनके, जो मतलब जो एमएसएमई के ऊपर बैठे हैं, डीलर के ऊपर बैठे हैं, जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं आपस में, जब आपस में जुड़े हुए तो वो एंकर इनको सपोर्ट करता है और एसजी फिनसर्व से कहता है कि आप इनको लोन दे सकते हो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। तो एक तो ये बड़ी, और फिर एक चीज और है,
इस प्रकार के लोन बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। और दूसरी बात करें, इनका जो एनपी है बिल्कुल जीरो है, कोई मतलब एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो जबरदस्त है। तो इस प्रकार की चीज। अब बात करें, इन्होंने जो है पहले, अब इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, तो इन्होंने कहा था कि हम 170-180 करोड़ के लगभग पेट करेंगे, लेकिन अभी जो Q2 का जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने 125 करोड़ का पेट करने की बात की। तो देखिए, ये तो है कि 2.5 साल पुरानी कंपनी है, ज्यादा दिन नहीं हुए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, मतलब ऐसे 30 महीने के लगभग हुए। और इसमें एक खास बात और है कि 30 महीने हुए, इन्होंने अपना जो जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है, लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जिसे कॉन कॉल और पीपीटी कहते हैं, वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में जो गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, सीधे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है एकदम। तो सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो इससे कि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी, या जो एंकर है या जो एमएसएमई है, जो इन्वेस्टर है, वो भी उसको देख सकता है कि बिजनेस मतलब कंपनी में किस प्रकार का बिजनेस चल रहा है, मतलब कोई छिपी हुई चीज नहीं है। आप और मैं अगर निवेश करना चाहते हैं तो हम उसका पीपीटी पढ़ सकते हैं, उसका कॉन कॉल सुन सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी। दूसरा एक चीज और बताएंगे, वो बहुत बढ़िया खास बात है कि जब से ये कंपनी मार्केट में आई है तो इनका सारा जो प्रोसेस है लोन देने का, रिसीव करने का, सारा डिजिटलाइजेशन है पूरा, इसमें पेपर वर्क बिल्कुल है ही नहीं। अब इससे क्या होता है, जो डिजिटलाइजेशन है या जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम जो भी काम होता है, उसी से अप्लाई होता है, उससे क्रेडिट होता है, उससे लोन, मतलब जितना सारा सब डिजिटल है। तो आप इससे समझते हैं, तो इससे क्या होता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है ना वो बहुत बढ़िया हो जाती है। मतलब कहने का मतलब बहुत जल्दी लोन सैंक्शन होते हैं और बहुत जल्दी पैसा रिसीव होता है, तो इससे बहुत फास्ट ग्रोथ आती है। और एक चीज बता दूं, जब पैसे का डायरेक्शन जो है सर्कुलेट जल्दी जल्दी होता है तो वो बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अगर आप बात करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अभी 1-1.5 साल मतलब कुछ समय पहले आरबीआई के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें इनका जो लोन का इशू था वो जो है 1600 करोड़ के लगभग था। 1600 करोड़ के मतलब करोड़ था, तो वो सीधे घट के 800 करोड़ के लगभग हो गया। तो वो हुआ क्यों था, कोई आरबीआई के साथ कोई इनकी कोई दिक्कत हो गई थी, तो वो बिजनेस थोड़ा कम हो गया था, अगर फिर 800 करोड़। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इसको और बढ़ा लिया, ये 2800 करोड़ के लगभग इन्होंने उस काम को कर दिया। मतलब अगर हम बात करें कंपनी का जो पैट है वो कम से कम 28.4 करोड़ का हो गया, तो ये इन्होंने तुरंत हो गया। अगर हम इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की देखेंगे तो थोड़ा कम आ सकता है, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया, लेकिन हमें इसका कंपनी का जो बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर ना देख करके क्वार्टर एंड क्वार्टर देखना चाहिए। तो क्वार्टर अगर हम बात करें तो इनका जो अभी जो रिजल्ट आया वो काफी बढ़िया है। तो अगर हम बात करें तो इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो ये कम से कम जो कि इनका 74% के लगभग इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 74 पॉइंट के समथिंग, मतलब इतने करोड़ रुपए आया। और अगर Q1 की बात करें तो Q1 में इनका जो था बिजनेस, जो इनका जो प्रॉफिट था, इनकम जो ऑपरेटिंग इनकम थी वो थी लगभग 67 करोड़ के लगभग। तो इसमें काफी वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप देखिए एक चीज और बता दूं, अगर हम नंबर में जाएंगे तो उसमें चीजें कुछ समझ में नहीं आती, तो मैं इसको परसेंटेज में आपसे बात करता हूँ, परसेंटेज में चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, तो ये आपको मतलब थोड़ा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर Q1 FY26 की बात है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो ग्रोथ है लोन बुक का वो लगभग 15% के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बढ़िया है। और अगर हम इनकी बात करें एवरेज लोन बुक की बात करें तो वो भी काफी मतलब 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, Q1 से लेके और Q2 में अगर देखें तो इनका जो एवरेज लोन बुक है 21% के लगभग है। अगर इनकम अचीवमेंट की बात करें तो इनका जो इनकम प्राप्त हुआ है वो लगभग 11% के लगभग इनका ग्रोथ है। मतलब कहने का मतलब जो इनका जो मतलब केस ऑफ सेल्स की बात करें या इनकम की बात करें, इनकम जनरेशन की बात करें तो Q1 11% के लगभग है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें Q1 तो इनका 16% के लगभग इनका प्रॉफिट की बात करते हैं। तो ये अगर देखें तो ये चीजें बढ़िया हैं, कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी अगर हम बात करें मैनेजमेंट की गाइडेंस की, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उन्होंने, मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट गाइडेंस जो उनका पहले गाइडेंस था वो बता रहे 170 करोड़ का हम पेड करेंगे, ठीक है। इस बार जो उन्होंने क्वार्टर में उन्होंने अपना गाइडेंस थोड़ा घटाया और वो 125 करोड़ का पेड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कंपनी 2.5 साल पहले पुरानी है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि वो जो है मतलब डायरेक्ट कॉन कॉल भी कर रही है, मतलब सब मतलब जो इन्वेस्टर हैं इनको वो सारी चीज ट्रांसपेरेंसी, मतलब गवर्नेंस का कोई इशू नहीं, सारा डिजिटल है, बढ़िया है। तो वो सब ट्रांसपेरेंसी आपके सामने रख रही है अपनी चीजें कि ये हमने ग्रोथ किया, ये हमारा वादा है। तो इसमें अगर हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक चीज और भी तो बताई है,
जो 6,000 करोड़ का जो बिजनेस है, मतलब जो मार्केट कैप है कंपनी का, वो अभी मान लो 2,000 करोड़ का है, तो ये 6,000 करोड़ तक करने का इनका टारगेट है। तो टारगेट तो बड़ा, कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का इनका गाइडेंस है। दूसरी बात करें इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो पिछले क्वार्टर में रिटर्न ऑन इक्विटी जो इनका था वो लगभग 10% थी, और अगर क्वार्टर 2 की बात करें तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12% हो गया, मतलब 2% बढ़ गया। तो इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। देखिए एक चीज बताऊं, किसी भी बिजनेस का मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के साथ किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बहुत रेयर से रेयर केस में बढ़ता है। तो इसमें आप देखिए ये पॉजिटिव चीज है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये 600 करोड़ के बिजनेस का कब तक की बात करें, मालूम आपको नॉन बुक बढ़ाने की ये कर रहे हैं कि हम जो है इसको 2027 तक करके दे देंगे। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है, पॉजिटिव है, तो इसमें ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करें इनका जो पेट ग्रोथ की बात करें तो ये भी काफी अच्छा है। पेट ग्रोथ की 60% के लगभग इनका पेट ग्रोथ है, और आप उसका कॉल अभी उस पर नहीं आया, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर पढ़ने को डॉक्यूमेंट मिले तो आप उसमें इसको देख लीजिए। अब दूसरी बात करते हैं इनका जो जो कहने का मतलब जो लेवरेज का जो मतलब पोर्शन है, लेवरेज इनको मतलब लेवरेज भी मिला है। जब किसी कंपनी को लेवरेज मिलता है तो उससे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट में उसकी मतलब जो मतलब मात्रा है वो बढ़ जाती है। और किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से अगर पेट ग्रोथ ज्यादा होता है, नेट प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो वो कंपनी मल्टीबैगर होने के चांसेस रहते हैं और वो बढ़िया से ग्रोथ करती है। तो अगर आप बात करें कुल मिला के इस कंपनी की मतलब जो एसजी फिनसर्व है उसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल यूनिक है और एमएसएमई पे डिपेंड है पूरा। और भारत में 7,000 मतलब 7 करोड़ के लगभग एमएसएमई, तो बिजनेस का इनके पास आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ इनका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। और दूसरी चीज है, ये लगातार बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उनको अपने क्लाइंट में शामिल करते जा रहे हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और दूसरी बात है इनका जो क्लाइंट का कंपटीशन है, मतलब जो और प्लेयर्स हैं उसमें मतलब इस प्रकार का कोई प्लेयर है नहीं, बहुत कम है। टाटा कैपिटल हो सकता है और भी एक आध दो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्लाइंट नहीं है। तो जैसे मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर में ये सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो और बेटर हो सकते हैं, उनका बिजनेस मॉडल और बढ़िया है। तो आप जो एसजी फिनसर्व है इसको देख सकते हैं, इसको ट्रैक करिए, इसका पीपीटी और कौन कॉल आप स्क्रीन में जाकर पढ़ सकते हैं। और ये इसका बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको बताया, और इनके एंकर की लिस्ट भी पड़ी है पीपीटी में, आप देख लेंगे उसमें तीनों कैटेगरी दे रखी है कि ऑटोमोबाइल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल में क्या है, और जो आईटी जो उसके प्लेयर्स हैं, मोबाइल से बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनमें भी जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में देखिए बहुत सारी एमएसएमई काम करती है, बहुत सारे पार्टनर आते हैं जो उनको देती है। और मोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो जो उनके डीलर हैं और उनको भी ये लोन देते हैं इन्वेंट्री खरीदने के लिए, लेकिन एंकर के भी हम तो ये अलग तरह का इसमें रिस्क तो इनके है ही, इसलिए इनका एनपी 0। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ वैल्यू एडिशन करने का मैंने प्रयास किया और आपका वैल्यू एडिशन हुआ होगा। यदि आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय आपको और वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे और जिससे आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो सके, कंपनी को स्टॉक को ट्रैक करने का जो नजरिया है वो आपको मिल सके। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो कंपनी का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट कहाँ मिलता है, स्क्रीन में जाइए, स्क्रीन में कंपनी का नाम टाइप करिए, वहां जब खोलेंगे राइट हैंड पे वीडियो और फोन कॉल आएगा और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी वहां मिलेगी आपको। और लेफ्ट साइड पे कंपनी को और भी जो प्रेस रिलीज है और अपडेट डॉक्यूमेंट है वो आपको इसको देख सकते हैं। बाकी कंपनी का पूरा बैलेंस शीट वगैरह सारी चीजें रहती है, लेकिन आपको तीन चार चीजें देखनी होती है, मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो उसमें लोन बुक होता है, लोन बुक का ग्रोथ क्या है, डिसबर्समेंट कितना हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, और उनका जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कितना है। तो जिस कंपनी का एसेट क्वालिटी बढ़िया होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव बढ़िया, पेट ग्रोथ देखना चाहिए, अगर लोन बुक ग्रोथ से अगर पेट ग्रोथ ज्यादा आ रहा है तो वो कंपनी और मल्टीबैगर बन सकती है। मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर पॉजिटिव है तो बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो एपीएल जो ग्रुप है, अपोलो ग्रुप की कंपनी और उसी का मैनेजमेंट बैठा हुआ है, तो इसमें मैनेजमेंट की तो मतलब सुपर गुड है, बढ़िया है। संजय गुप्ता उनके भाई हैं विनय गुप्ता, वो इस कंपनी को डील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भी आगे और भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरा एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की अगर कंपनी ट्रैक करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए किसी स्टॉक को एकदम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए, हालांकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को, लेकिन मैं एक मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको कोई कंपनी बढ़िया लग रही है और धीरे धीरे, तो उसमें थोड़ी सी पोजीशन बनानी चाहिए,
मतलब 2% अपना कैपिटल का 1%, तो वहां से शुरुआत करिए। जब आने वाले क्वार्टर और बढ़िया हो जाए तो और उसमें संख्या बढ़ाइए, मतलब उसमें और उसके अपने स्टॉक को मतलब और ज्यादा खरीद सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़िया करती चली जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि कंपनी मुझे बढ़िया लगती है तो मैं अपनी पोजीशन उसमें बढ़ा देता हूँ, फिर और बढ़िया करती और बढ़ा देता हूँ। और यदि मान चलो किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत है, तो भी उसको बेचने के अलावा कोई चारा तो होता है, तो उसको बेच ही देना चाहिए। और तो इसमें फीचर बहुत ज्यादा है, और मतलब तो इस प्रकार की कंपनी और भी कोई मिल जाए तो आप उसको ट्रैक करिए। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।